श्री परमात्मने नमः। इसमें दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार बजती हुई दुदुम्भी नक्कारे के बाह्य शब्दों को कोई पकड़ नहीं सकता, किंतु दुदुम्भी या दुदुम्भी के आघात को पकड़ लेने से उसका शब्द भी पकड़ लिया जाता है, वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है जैसे कोई बजाए जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु शंख के अथवा शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह तीसरा दृष्टांत ऐसा है जैसे कोई बजाई जाती हुई वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणा के स्वर का ग्रहण होने पर उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। वह चौथा दृष्टांत है जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। हे मैत्रेयी, इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और अथर्ववाद है, वे सब इस परमात्मा के ही निश्वास हैं। दृष्टांत है जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक अयन आश्रय स्थान है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नासिकाएं एक अयन हैं। इसी प्रकार समस्त रसों का जिह्वा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत्र एक अयन है। इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है। इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है। इसी प्रकार समस्त कर्मों का हस्त एक अयन है। इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्थ एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त मार्गों का चरण एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाणी एक अयन है। इसमें यह दृष्टांत है जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक का ढला जल में ही घुल मिल जाता है, उसे जल से निकालने के लिए कोई समर्थ नहीं होता, तथा जहाँ जहाँ से भी जल लिया जाए वह नमकीन ही जान पड़ता है। हे मैत्रेयी, उसी प्रकार यह परमात्म तत्व अनंत, अपार और विज्ञान घन ही है। यह इन सत्य शब्द वाच्य भूतों से प्रकट होकर उन्हीं के साथ अदृश्य हो जाता है। देह इंद्रिय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयी, ऐसा भी तुझसे कहता हूँ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। उस मैत्रेयी ने कहा, शरीर पात के अनंतर कोई संज्ञा नहीं रहती। ऐसा कहकर ही श्रीमान ने मुझे मोह में डाल दिया है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, मैं मोह का उपदेश नहीं कर रहा हूँ। अरे, यह तो उस परमात्मा का विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है। जहाँ अविद्या अवस्था में द्वैत सा होता है, वहीं अन्न अन्न को सूंघता है, अन्न अन्न को देखता है, अन्न अन्न को सुनता है, अन्न अन्न का अभिवादन करता है, अन्न अन्न का मनन करता है तथा अन्न अन्न को जानता है। किंतु जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया, वहाँ किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा इस सब को जानता है, उसे किसके द्वारा जाने। अरे मैत्रेयी, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने। पंचम ब्राह्मण, मधु विद्या का उपदेश, आत्मा का विविध रूपों में वर्णन। यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है,
यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये जल समस्त भूतों के मधु हैं और समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस अग्नि के मधु हैं। इस अग्नि में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म वांगमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु हैं। इस वायु में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म प्राण रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आदित्य समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आदित्य के मधु हैं। यह जो इस आदित्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म चाक्षुष तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। ये दिशाएं समस्त भूतों का मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओं के मधु हैं। यह जो इन दिशाओं में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म श्रोत्र संबंधी प्रत्येक श्रवण वेला में रहने वाला तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत, यह ब्रह्म, यह सर्व है। यह चंद्रमा समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस चंद्रमा के मधु हैं। यह जो इस चंद्रमा में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म मन संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह विद्युत समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस विद्युत के मधु हैं। यह जो इस विद्युत में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह मेघ समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस मेघ के मधु हैं। यह जो इस मेघ में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शब्द एवं स्वर संबंधित तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह आकाश समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस आकाश के मधु हैं। यह जो इस आकाश में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म हृदयाकाश रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह धर्म समस्त भूतों का मधु है तथा समस्त भूत इस धर्म के मधु हैं। इस धर्म में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म धर्म संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से कहा गया है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्वरूप है। यह सत्य समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस सत्य के मधु हैं। यह जो इस सत्य में तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म सत्य संबंधी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है। इस वाक्य से बतलाया गया है।
ओम शांति शांति शांति।